हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग सीखने जाएंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछता ही तो पूछता है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि a + रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको 2 नंबर या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स फिक्स है कि आएंगे तो आएंगे ही। तो ध्यान से इसके हम लोग चलते हैं, तो सोल्यूशन करते हैं। दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जब भी सिद्ध करने के लिए कहेगा अपरिमेय संख्या, तो हम लोग मानेंगे उसके विपरीत मानेंगे। सिद्ध करने के लिए कहा अपरिमेय संख्या, तो हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? एक परिमेय संख्या। हम लोग जान जाएंगे कि वह संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो हम ये साफ पता हो जाएगा कि कोई भी संख्या या तो अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या। अगर हम इसको सिद्ध कर देंगे कि ये रूट 5 है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो वह कौन संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम लोग चलो सिद्ध करके देखते हैं। सिद्ध करते हैं, मानेंगे सॉल्यूशन में। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग देखते हैं माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होता है किसे कहते हैं? परिमेय संख्या इसका मतलब रूट 5 होगा जो p/q के रूप में लिखा जाएगा। हम लोग जानते हैं p/q को ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट 5 एक परिमेय संख्या हुआ, तो ये तो p/q के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग कहेंगे जहाँ क्या होना चाहिए? p और q, जहाँ p और अभाज्य पूर्णांक है और q = 0। लिखे जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q ≠ 0। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको? वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, या कह सकते हैं उस संख्या का गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, वही संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसको आप जाकर पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं। सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभी संख्याओं को वीडियो अपलोड किया गया है। तो आप इसे पिछले वीडियो में जाकर, अगर नहीं पता है तो विस्तृत अच्छी तरीक़े से जाकर उसे समझ सकते हैं वहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सहअभाज्य संख्या किसे? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हुआ वैसी संख्या जिसका सिर्फ एक गुणनखंड हो, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं p और q का HCF 1 आएगा, यानी x के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग इसमें करेंगे तो रूट 5 बराबर p/q का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इधर बचेगा सिर्फ 5 = इस पर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। इधर भागा में है, बराबर की ये साइड आएगा तो गुणा में होगा, तो इसको लिख सकते हैं 5q² बराबर p का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब हुआ यहाँ p² कॉमा p² p²
5 से विभाज्य या विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी, ओके। अभी हम लोग पढ़ें P और Q क्या होना चाहिए, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ सअभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या यहाँ सिर्फ एक गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, P है, P स्क्वायर है, जो अगर इसको भागा में है, गुना में इधर आएगा तो क्या जी में हो जाएगा, भागा में। इस तरीके से अगर 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, इधर मल्टीपल गुना में है 5, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटा 5, यानी कि P स्क्वायर है जो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 5 से। तो वही लिखे यहाँ P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर उससे विभाजित है, उस संख्या से विभाज्य है, तो उसका मूल रूप भी उस संख्या का विभाजित होगी। जैसे अगर 25 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ यही कहना चाह रहा है। यदि 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसका मूल संख्या क्या है, 10 भी 5 से विभाजित होगी। तो यही यहाँ पर हम लिखें, यहाँ P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगी। तब P का एक गुणनखंड 5 होगा। तब P का एक गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि वह संख्या P किससे विभाजित है, 5 से। और यहाँ तो मैंने क्या लिखा, P और Q कौन सा संख्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। और सअभाज्य पूर्णांक का मतलब इसका सिर्फ कितना गुणनखंड होना चाहिए, एक, सिर्फ एक से विभाजित होना है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, P 5 से भी विभाजित है, यानी कि P का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो यह हमारी मान्यता यहाँ गलत हुई। यह हम लोग देखते हैं, तब P का एक गुणनखंड 5 भी होगा, यानी कि P बराबर 5 रखने पर, यानी कि P का गुणनखंड क्या है, 5 है। तो P का मान समीकरण या Pm हम लोग मान लेते, कोई एक संख्या है कि P है, उसका गुणांक है M की जगह पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ, गुणनखंड के तोड़कर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 5Q स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर था। तो P के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 5M, तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5M का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और M का स्क्वायर। गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 5Q स्क्वायर बटा 25 बराबर M स्क्वायर। 5 को 5 से कटेगा 5 रे 25, यानी ये हो गया Q स्क्वायर बटा 5 बराबर M का स्क्वायर। यहाँ आ गया Q भी, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ Q का स्क्वायर, Q का 5 से नीचे आ गया 5, यानी कि Q का स्क्वायर भी किससे विभाजित है, 5 से। यहाँ Q का स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगी। तब Q का एक गुणनखंड 5 होगा, क्योंकि 5 जिस संख्या से वह विभाजित होती है उसमें वह उसका गुणनखंड होता है। तो तब Q का एक गुणनखंड 5 होगा। तो साफ साफ पता चलता है
स्थिति यथ सेकेंड हो गया, स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से साफ साफ स्पष्ट होता है, स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट है कि P और Q का एक गुणनखंड 5 है, का एक गुणनखंड 5 है। अतः कह सकते हैं कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ हमारी मान्यता, हम लोग माने थे क्या, P और Q कौन संख्या है, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या का सिर्फ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है, और यहाँ पर इसका गुणनखंड 1 5 भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि P और Q एक गुणनखंड 5 है। अतः P, Q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है। हम लोग तो माने थे P और Q क्या होगा, एक सहअभाज्य संख्या, जो कि सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः P और Q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, इसलिए √5 एक परिमेय, यहाँ हम लोग मिटा के लिख देते हैं, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हुआ। हम लोग पहले क्या माने, P और Q एक कौन संख्या, परिमेय संख्या है। यहाँ हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ यहाँ, क्योंकि आप सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या परिमेय संख्या, परिमेय P, और जहाँ P और Q कौन सी है, सहअभाज्य संख्या, जो कि यहाँ सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि P और Q का एक अन्य गुणनखंड 5 भी आया। तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं, तो यहाँ पर हमारी मान्यता गलत हुई। अतः यहाँ विरोधाभास है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या होगा। तो यह सिद्ध हुआ। दोस्त अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर या 5 नंबर, 3 नंबर फिक्स है। हमेशा पूछा जाता है 2 या 3 नंबर का, तब इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न इस तरीका से भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध देखते हैं कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग पिछले प्रश्न की तरह कि इसको भी क्या मानेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माने तो इसका अर्थ क्या होगा कि 3 + √5 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। हम लोग पिछले रूट में चलें, ये क्या होगा, 3 + √2 √5 बराबर P/Q, जहाँ P, Q एक सहअभाज्य संख्या है और Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर प्लस में, उधर आएगा तो कम होगा माइनस में, तो क्या बचेगा इधर 2 √5 बराबर P/Q
माइनस 3, ये गुना में है तो इधर हम क्या करते हैं 2√5 बराबर, इसको कैलकुलेशन करते हैं, कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा क्यू को कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो क्यू आएगा, क्यू टाइम्स, तो क्यू से कट गया तो 1 बचा, पी में 1 से गुना करेंगे तो पी ही रहेगा, माइनस 1 को कितने बार पढ़ेंगे तो क्यू आएगा, क्यू बार, तो क्यू से गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3Q, तो 2√5 बराबर P माइनस 3Q, ये 2 क्या में है गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो √5 बराबर P माइनस 3Q बटा 2Q, तो P माइनस 3Q बटा 2Q एक क्या है परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखा गया, और जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 है, अगर हम Q का मान 1 पुट करते हैं तो ऊपर 3 आएगा नीचे 2 आएगा, तो P बटा Q के रूप में लिखा गया, नीचे 2 है, P का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके बावजूद भी नीचे Q का इक्वल टू नॉट 0 आएगा, तो इधर कौन संख्या हो गया एक परिमेय संख्या, ये किसके बराबर है, बराबर तो होना चाहिए लिखा हुआ √5 बराबर P माइनस 3Q बटा √Q, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव है नहीं, तो यहाँ भी हमारी मान्यता क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। यहाँ कह सकते हैं हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हम लोग अभी साबित किए √5 एक क्या संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो P माइनस 3Q बटा 2Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया प्रूव्ड। दोस्तों अगर यहाँ पर सिर्फ √7 रहता तो हम लोग इसके पहले जो रूल से अपनाएं उस तरीक़ा से सिद्ध करेंगे। अगर हमेशा कोई भी आ जाए, यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, उसको हम इसी तरीक़ा से कैलकुलेशन करेंगे या इसी तरीक़ा से हम लोग सिद्ध करेंगे। अब अगर √7 रहे, √5 रहे, तो हमेशा इसके पहले जो नियम से सिद्ध किए हैं उसी तरीक़ा से उसको हम सिद्ध करेंगे। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, ये प्रश्न होता है जो कई बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा इसी टाइप पर पूछा जाता है ज़्यादा, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लें। बस आप इतना सॉल्यूशन कीजिएगा, करेंगे तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके आगे ये 2 टाइप हो गया, एक टाइप और इसमें पूछा जाता है। बस ये सिद्ध करने वाला 3 ही टाइप होता है, या तो सिंगल पूछेगा √7, √5, √3, बस इस तरीक़ा से, या तो इसमें इस टाइप से पूछेगा। एक और सिंगल होता है, बटा में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग किस तरीक़ा से सिद्ध करेंगे, वही सेम रूल हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखा जाएगा, 1/√2 को P बटा Q के बराबर होगा, परिमेय संख्या है तो। और जहाँ P, Q एक अभाज्य संख्या है, जहाँ P, Q एक अभाज्य संख्या है और Q इक्वल टू नॉट 0, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीक़ा को कैलकुलेशन करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं ऊपर नीचे रूट से।
अगर परिमेयकरण हम लोग जानते हैं, पढ़े नुमा में पढ़ने का परिमेयकरण, अगर इसको ऊपर भी √2 से गुना कर दिया और नीचे से भी √2 से गुना कर दिया जाए तो ये परिमेयकरण कहलाता है। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, √2 गुने 1 √2 और नीचे हो जाएगा √2 गुने √2 का स्क्वायर, √2 गुने √2 होता है √2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे बचेगा 2 बराबर P/Q। इधर भागा में है, इधर आएगा तो क्या में होगा, गुना में होगा। इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो लिखेंगे √2, इस तरीक़े से लिख सकते हैं √2 बराबर 2P/Q। यहाँ फिर आ गया 2P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। और √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये संभव नहीं है। परिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो यहाँ भी होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्यों गलत हुई, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता अपरिमेय संख्या। तो हम लोग माने तो थे क्या, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होना चाहिए था, तो अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, जो कभी संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। फिर से हम लोग देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या माने, पहले माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब किसके बराबर लिखा जाएगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P, एक सह-अभाज्य संख्या है और Q ≠ 0। तो हम इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कहलाता है वो संख्या वैसी संख्या को ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर दिया जाए तो वह परिमेयकरण कहलाता है। तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा और नीचे √2 गुने √2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 बचा, तो √2/2 बराबर PQ। ये 2 नीचे भागा में है, इधर आएगा बराबर के साथ तो गुना में हो जाएगा। तो √2 बराबर 2 इंटू P/Q। तो 2P/Q एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। तो यही कहेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ तो इसीलिए हम लिखे नीचे, यहाँ P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। यहाँ विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हुआ। हमेशा अगर आपको यही 3 टॉपिक्स या यही 3 टाइप से परिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है और हम आपको तीनों टाइप से बना दिए। सिर्फ आपको अंक चेंज हो सकता है, यहाँ पर √3 दे देगा, √7 दे देगा, बस आपको बस यही रूल से कैलकुलेशन करना है। धन्यवाद। आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक, और दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।